हेलो एवरीवन। आज है मेहंदी कोर्स के क्लास 2 और आज हम सीखेंगे कि बिगिनर्स कौन सी गलती करते हैं, हमें किस तरह से डिज़ाइन को ड्रॉ करना चाहिए। साथ ही हम नए नए डिज़ाइन को ड्रॉ करना सीखेंगे। ये जो डिज़ाइन मैं बना रही हूँ इसमें बिगिनर्स क्या करते हैं कि जब भी वो लाइन को ड्रॉ करते हैं तो प्रॉपर तरीके से ऊपर की जो लाइन होते हैं उनके बराबर से ड्रॉ नहीं करते और उनका जो लाइन है वो जिगजैग हो जाता है। और ये जो डिज़ाइन है मीन्स कि जो दो लाइन के बीच में जो फिल करने का डिज़ाइन है तो इसमें वो कभी मोटा ड्रॉ कर लेते हैं, कभी पतला ड्रॉ कर लेते हैं। इसलिए ये जो डिज़ाइन इस तरह से हमें ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एक से ज़्यादा इस तरह की डिज़ाइन बनाती हैं तो अगर कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है तो उसे डिज़ाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बता रही हूँ कि तो इस तरह से ड्रॉ करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हमें कैसे ड्रॉ करना है, तो हमें सबसे पहले एक सीधी लाइन खींच लेनी है और बराबर से हमें दूसरी लाइन खींचनी है। और फिर हम जब दो लाइन को खींच लेते हैं तो उसमें अच्छी तरह से हमें मेहंदी को फिल करना होता है। और फिर दोबारा से जब हम इसी डिज़ाइन को बनाते हैं तो जिस तरह से हमने ऊपर के लाइन को खींचा था उसके पैरेलल से ही हमें दूसरी लाइन को खींचना है। ऐसा नहीं है कि पहले लाइन को हमने थोड़ा मोटा कर दिया फिर दूसरे लाइन को हमने थोड़ी दूर पर खींचा, ऐसा नहीं करना चाहिए। जितनी दूरी पर आप पहले लाइन को लेते हैं दूसरे लाइन को ही दूरी आप उसके अकॉर्डिंग रखिए और तीसरे लाइन को भी उसी के दूरी के अकॉर्डिंग आपको खींचना है और बीच में आपको फिल करना है। अब यहाँ पर मैं दूसरा डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन हमें खींच लेनी है और ऊपर में हमें डॉट देना है। यहाँ पर डॉट ऊपर में जो दिया है हमने उसी तरह से नीचे भी हमें नीचे डॉट देना है, यानी कि ऊपर में 2 डॉट और उसके बीच में नीचे की ओर डॉट। और इस तरह से यहाँ पर मैं 2 और लाइन खींच रही हूँ और ये जो तीसरा लाइन मैंने खींचा है इसके ऊपर भी मैं डॉट की डिज़ाइन को क्रिएट करूँगी। और ऊपर में जो डॉट दिया हुआ है उसके ठीक नीचे उसके पैरेलल में ही हमें डॉट देनी है। इससे जो डिज़ाइन होती है वो काफ़ी खूबसूरत लगती है। अब बिगिनर्स क्या करते हैं, सबसे पहले वो लाइन को ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद डॉट से डिज़ाइन बनाते हैं। फिर दूसरी लाइन में अगर वो डॉट का डिज़ाइन बनाते हैं तो ऊपर के डॉट के सामने ही वो डॉट नहीं देते हैं बल्कि इधर उधर डॉट को लगाते हैं, जैसे कि डिज़ाइन अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। इस तरह से हमें नहीं करना है, बल्कि हमें जब दूसरे लाइन पर डॉट क्रिएट करना हो तो हमें सबसे पहले लाइन को देखना है कि वो पैरेलल है कि नहीं। लाइन को हमेशा इक्वली पैरेलल रखना चाहिए। एक लाइन में जिस तरह से हम डॉट को क्रिएट करते हैं उसी तरह से दूसरे लाइन में भी हमें डॉट को क्रिएट करना चाहिए। बीच में आप बॉर्डर दे भी सकते हैं लाइन की, अदरवाइज़ आप इसी तरह से डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। तो जिस तरह से मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ आप भी उसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। ये जो बॉर्डर होते हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पर मैं दूसरे तरह की डिज़ाइन को ड्रॉ कर रही हूँ। सबसे पहले हमने ये सीखा था कि लाइन को किस तरह से ड्रॉ करना चाहिए। अब हम जिगजैग करते हुए लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये भी काफ़ी अच्छी डिज़ाइन होती है। सीधी लाइन में हम मेहंदी के कोन को ऊपर उठाकर सीधी लाइन खींचते थे। ये जो डिज़ाइन है इसमें हमें मेहंदी के कोन को चार्ट पेपर पर ही रखकर जिगजैग से हमें लाइन को खींचनी है। अगर बीच में आपकी मेहंदी छूट जाती है आप वहीं से ही डिज़ाइन को खींच सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी डिज़ाइन होती है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं आप अच्छी तरीके से जिगजैग वाली लाइन को बना सकती हैं। अब हम लोग एक बहुत ही यूनिक सा डिज़ाइन ड्रॉ करना सीखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये जो डिज़ाइन है वो चेक डिज़ाइन है। इसके लिए सबसे पहले आपको हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रिएट करना है। आप हॉरिजॉन्टल लाइन जब खींचेंगे तो आप ये श्योर रहिएगा कि जो पहली लाइन है उसके नीचे वाली लाइन इक्वल होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लाइन पैरेलल हो और दूसरी लाइन पैरेलल ना हो, इससे ये डिज़ाइन अच्छी नहीं होती है। हर एक लाइन को आपको पैरेलल खींचना है।
आपको हर एक लाइन पैरेलल खींचनी है। पैरेलल खींचने के बाद अब वर्टिकली लाइन को खींचना है। वर्टिकली लाइन उतना ही स्पेस दे करके आपको खींचना है जितना आपने हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में आपने स्पेस दिया था। इससे जो चेक का डिज़ाइन होता है वो काफ़ी स्क्वायर होता है और काफ़ी अच्छा लगता है। अब इस तरह से एक स्क्वायर को छोड़कर दूसरी स्क्वायर में फिल करना है और नीचे की जो लाइन है उसमें जितने भी स्क्वायर हैं उसमें एक स्क्वायर को छोड़कर दूसरी स्क्वायर में फिल करना है। इस तरह से जब आप पूरी के पूरी स्क्वायर में फिल करती हैं तो ये एक काफ़ी अच्छा सा डिज़ाइन क्रिएट होता है और काफ़ी अच्छा लगता है। ये जो डिज़ाइन है वो बेसिकली किसी भी बड़ी डिज़ाइन में फिल करने के लिए यूज़ किया जाता है और ये जो स्क्वायर वाली डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छी लगती है। ये डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन काफ़ी आसान डिज़ाइन है क्योंकि इसमें सिर्फ आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है और इसमें कुछ इस तरह से लाइन को खींचते हुए डॉट देना है। इसका आप बॉर्डर बना सकती हैं और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन होता है। और इसके नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए, फिर दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए और उसके नीचे इस तरह से डिज़ाइन क्रिएट कर सकती हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं, सबसे पहले आपको बॉर्डर बनाना सीखना चाहिए। इस तरह से प्रैक्टिस करते करते आपको मेहंदी लगाना आ जाता है और जितने भी डिज़ाइंस मैंने आपको बताए हैं उन सभी डिज़ाइंस को आप प्रैक्टिस कीजिए। और आप जब तक एक डिज़ाइन को अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं करती, आप दूसरा डिज़ाइन प्रैक्टिस मत कीजिए। हर एक डिज़ाइन को आपको कई बार प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करते करते आपका हर एक डिज़ाइन अच्छा होता है। ये जो नीचे वाला लाइन है इसमें बिगिनर लाइन को जल्दी खींचते हैं जिसकी वजह से लाइन थोड़ी सी जिगजैग होती है। यहाँ मैंने टोटल 5 डिज़ाइन बनाए हैं। आप इन सभी डिज़ाइन की प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करती जाएंगी आपकी मेहंदी की स्किल इम्प्रूव होती जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।